धर्मस्थल 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 यह नाम पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय चैनलों पर ट्रेंड कर रहा है। यह धर्मस्थल कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित एक पवित्र स्थान है। नाम सुनते ही एक खास एहसास होता है। कुछ समय पहले तक यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, भक्तों की आस्था का प्रतीक, सदियों पुराने इतिहास और हिंदू और जैन संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। 10 साल पहले तक इस जगह पर काम करने वाले एक पूर्व सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए भयावह आरोपों के बाद भारत अचानक आलोचनाओं के घेरे में आ गया है। यह एक सदमा था, एक पवित्र स्थान, एक मुखबिर, सैकड़ों लाशें। हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको बता सकें कि तब क्या हुआ था और अब मूल धर्मस्थल में क्या हो रहा है, हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार। तो आइए कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। धर्मस्थल में क्या हुआ था, यह जानने से पहले यह स्थान कहाँ स्थित है। आइए जानें कि इस स्थान की क्या विशेषता है। यह कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में मैंगलोर से लगभग 75 किलोमीटर दूर बेलथांगड़ी तालुका में नेत्रवती नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 800 साल पुराना है। यहाँ भगवान श्री मंजुनाथ स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। धार्मिक देवता भी विराजमान हैं। हालांकि मंदिर का प्रबंधन जैन समुदाय द्वारा किया जाता है, लेकिन इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ की पूजा अर्चना हिंदू वैष्णव ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। इस मंदिर में प्रतिदिन लगभग 2000 से 5000 भक्त आते हैं। ये मंदिर बच्चों के लिए आयोजित होने वाले निःशुल्क सामूहिक दान कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हेगड़े का जैन परिवार शैव भगवान मंजूनाथ की पूजा करता है। वे संगठित हैं। वे मानव सेवा को बहुत महत्व देते हैं। यह स्थान सरकार का नहीं है। यह धर्माधिकारी नामक एक निजी ट्रस्ट के तत्वावधान में संचालित होता है। वर्तमान में इस स्थान के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्म जागरण कार्यक्रमों में शामिल हैं और वे अन्नदानम महादानम के सिद्धांत के साथ हर दिन यहाँ आने वाले हजारों लोगों को मुफ्त भोजन और आवास भी प्रदान कर रहे हैं। महारथोत्सव, लक्ष्य दीपोत्सव में यहाँ आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इस तरह सैकड़ों वर्षों के इतिहास वाले धर्मस्थली में 3 जुलाई को सीटी बजाई जाएगी। एक पूर्व सफाई कर्मचारी, जिसे ब्लोअर कहा जा रहा है, द्वारा लगाए गए सनसनीखेज आरोप अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोप तब तक आरोप ही रहेंगे जब तक वे साबित न हो जाएं। 3 जुलाई 2025 को एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थल थाने में आकर धर्मस्थल मंदिर में हुए अत्याचारों की लिखित शिकायत पुलिस को दी। अपनी शिकायत के सबूत के तौर पर उसने कुछ कंकाल भी दिखाए जो उसने गुप्त रूप से खोद कर निकाले थे, तस्वीरें और अपनी नौकरी से जुड़े सबूत भी। इसके साथ ही 4 जुलाई 2025 को धर्मस्थल थाने में बीएनएस धारा 211 ए के तहत मामला दर्ज किया गया। 11 जुलाई 2025 को बेलथम गादी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने बीएनएस धारा 183 के तहत मुखबिर के तौर पर उनका बयान दर्ज किया गया। अदालत ने कहा कि वांग्मूलम देते समय उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें और उनके परिवार को गवाह संरक्षण योजना 2018 के तहत सुरक्षा दी गई। इसीलिए न तो उनका नाम और न ही उनकी तस्वीरें कहीं जारी की गईं। उन्हें अदालत में भी पूरी तरह से काले कपड़े पहनाकर लाया गया था। अगर उनके आरोप सच हैं, शायद पता चल जाएगा कि वह कौन है। शायद हमें पता हो। 1995 से 2014 तक मंजुनाथ मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले इस व्यक्ति ने बताया कि उसने अपनी 20 साल की नौकरी में सैकड़ों लाशों का अंतिम संस्कार किया है, जिनमें से कुछ को उसने डीजल से जलाया भी था। उसने आरोप लगाया कि इनमें से ज्यादातर लाशों महिलाओं, लड़कियों और कुछ पुरुषों की थीं और उन पर यौन उत्पीड़न और तेजाब से हवाला किया गया था। उन्होंने मुझे यह काम करने के लिए मजबूर किया, जबकि मैं नहीं चाहता था। अगर तुमने मुंह खोला तो हम तुम्हारे भी टुकड़े कर देंगे। हम तुम्हारी लाशों को भी बाकियों की तरह दफना देंगे। उन्होंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी, उसने पुलिस को बताया। उसने कहा
उसने बताया कि उसने इन शवों का दाह संस्कार मंदिर के पास नेत्रवती नदी के किनारे गलियारों में किया था और कुछ मौकों पर उसने शवों को नदी में फेंक दिया था। असल में उसे शवों का दाह संस्कार करने के लिए किसने कहा था, यह रहस्य इतने सालों तक कैसे छिपा रहा, यह आज भी एक खुला प्रश्न है। सफाई कर्मचारी ने कहा कि इन हत्याओं के पीछे मंदिर प्रशासकों में से कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ था और उसने मंदिर के बुजुर्गों के आदेश पर ये अत्याचार किए थे। उसने बताया कि 1998 में जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो उसे बुरी तरह पीटा गया, फिर उसका मुंह बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वह बंद हो गए थे। उन्होंने बताया कि 2014 में उनके परिवार की एक लड़की के साथ हुए यौन उत्पीड़न ने उन्हें बहुत परेशान किया था, इसीलिए डर के मारे वह दरगाह छोड़कर दूसरे राज्य चले गए थे। लेकिन उनका कहना है कि उस समय उन्होंने जो कुछ किया उसका उन पर गहरा असर हुआ और 1 दशक बाद वे अपराध बोध के साथ लौटे। उनके आरोपों ने पुलिस को भी झकझोर कर रख दिया है। इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर चुकी पुलिस इसकी गहन जांच कर रही है। बताया जाता है कि पिछले 20 सालों में 100 से 300 हत्याएं हो चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर शव महिलाओं और 15 साल से कम उम्र के नाबालिगों के हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लड़कियों के हवाला किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि 2008 में एक 20 साल की कुंवारी के चेहार पर डाल गया, उसे अखबार में लपेटा गया और जल गया। इसके अलावा 2010 में जब एक गार्ड मुझे कलैरी के एक पेट्रोल पंप से लगभग 500 मीटर दूर एक जगह ले गया, तो वह घटना मुझे आज भी सिहरन देती है। वहां मैंने एक किशोर का शव देखा। उसकी उम्र 12 से 15 साल के बीच थी। उसके पर कुछ नहीं थे, यौन हिस्से के साफ निशान थे। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान थे। उन्होंने मुझे एक गड्ढा खोदकर उसे उसके स्कूल बैग में दफनाने को कहा। मैंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। वह मंजर आज भी मुझे डराता है, मजदूर ने पुलिस को बताया। उसने बताया कि जिस तरह से उन लोगों को मारा गया वह बेहद क्रूर था। उन्हें एक कमरे में कुर्सियों से बांधा गया था और तौलियों से उनका दम घोंटा गया था। इतनी भयावहता देखने वाला यह मजदूर 20 साल तक चुप क्यों रहा, यह अभी भी समझ से परे है। लेकिन वह डर के मारे इतने लंबे समय तक चुप रहा। वह कहता है कि वह अपराध बोध से ग्रस्त होकर शिकायत करने आया है। उसका कहना है कि अगर इन शवों का उचित अंतिम संस्कार हो जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे दिल का बोझ कम हो जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के हौसले बुलंद करने पर मजदूर को हिम्मत मिली। अगर सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है तो उनके परिवारों ने अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई। अब हर कोई सोच रहा है कि धार्मिक स्थलों पर इतने सारे गुमशुदगी के मामले क्यों दर्ज हैं और इतने सालों में वे सामने क्यों नहीं आए। सफाई मजदूर की शिकायत के बाद सबका ध्यान पिछले दिनों हुए गुमशुदगी के मामलों पर है। दक्षिण कन्नड़ पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार 1995 से 2014 के बीच लगभग 250 गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए। इनमें श्रद्धालु, स्थानीय ग्रामीण और मंदिर में आने वाली नाबालिग लड़कियां शामिल थीं। हालांकि सबूतों के अभाव में ये मामले बंद कर दिए गए। 2012 में सौजन्या नाम की 17 वर्षीय छात्रा के हत्या के मामले ने उस समय पूरे देश में सनसनी मचा दी। उन मामलों में आरोपी व्यक्ति को 2023 में बरी कर दिया गया। 2003 में अनन्या भट्ट नाम की एक एमबीबीएस छात्रा के लापता होने का मामला भी फिर से सामने आया है। उसकी मां सुजाता भट्ट ने शिकायत दर्ज कराई है। बाद में मामले को फिर से खोलने का अनुरोध किया गया। पहले भी धार्मिक स्थलों पर संदिग्ध मौतों और गुमशुदगी के मामलों को लेकर चिंताएं रही हैं। सौजन्या हत्याकांड की सीपीएम के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जांच शुरू की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि बुजुर्गों ने दबाव में इसे दबा दिया। इससे लोगों को शक होता है कि इन हत्याओं के पीछे कुछ बुजुर्गों का हाथ है। सौजन्या मामले में मंदिर प्रशासक डॉ. वीरेंद्र हेगड़े के परिवार पर आरोप लगे थे, लेकिन अब वे नहीं लगे हैं। सफाई कर्मचारी ने भी आरोप लगाया कि इन हत्याओं के पीछे मंदिर के प्रभावशाली लोगों का हाथ है। हालांकि मंदिर की संपत्ति दान में दी जा रही है। पुलिस को शक है कि पत्नी की आय और जमीनी विवाद इन हत्याओं की वजह हो सकते हैं, लेकिन अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया
और आरोप है कि सैकड़ों लोगों का यौन शोषण करके उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पिछली घटनाओं में नए आरोपों के कारण लोगों का पुलिस व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। इसके अलावा यह भी आरोप लगे हैं कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मजदूर की शिकायत के 12 दिन बाद भी शवों को निकालने का काम शुरू नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले को गुप्त रखने के बजाय दूर की पहचान बाहर लीक कर दी। कुछ वकीलों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी। कन्नड़ यूट्यूबर समीर एमडी ने इस मामले के बारे में एक एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 192, 240, 353(1)B के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इसमें शिकायत के विवरण से परे झूठी जानकारी दी गई। इसीलिए इस बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी द्वारा लगाए गए आरोप पूरे देश में सनसनी बन गए हैं और लोगों में गुस्सा है। जिम्मेदार परिवार और न्याय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता चुप हैं। धांगड़ी कोर्ट के बाहर लापता लोगों के परिजनों ने तख्तियां और तस्वीरें लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय चैनल इस मामले को कवर कर रहे हैं। इस पर काफी चर्चा हुई है, लेकिन कुछ कन्नड़ मीडिया चैनलों पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप है। ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस मुद्दे पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे धर्मस्थल की फाइलें बता रहे हैं। अब एसआईटी भी मैदान में उतर आई है। एसआईटी दक्षिण कन्नड़ जिला पुलिस कार्यालय की सुविधाओं का इस्तेमाल करके इस मामले की जांच कर रही है। यह टीम न केवल राज्य के डीजीपी को नियमित अपडेट देगी, बल्कि सरकार को जांच की पूरी रिपोर्ट भी सौंपेगी। बेलथांगड़ी पुलिस ने शिकायत दर्ज कराने वाले कार्यकर्ता के अवशेष फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। परिणामों का इंतजार है। आखिरकार धर्मस्थलम हत्याकांड सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहेगा या दशकों से छिपे भयावह सच सामने आएंगे? इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही एसआईटी जांच में पता चलेंगे। आशा है कि दोषियों को सजा मिलेगी और जिम्मेदार लोगों के साथ न्याय होगा।